हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे BR5016 एप्सकॉस की मीटर की प्रोग्रामिंग के बारे में। ये पावर फैक्टर मीटर है, पावर क्वालिटी सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया मीटर है। इसकी जो है 16 स्टेज की है, देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे फॉल्ट ऑन DIS का LED मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी कीपैड है। ये देखिए 3 डाउन एरो, और ये जो है मेमोरी, ये एंटर और ये सेव करने के लिए है, ठीक है। फिर आते हैं देखिए डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट, और बीच में जो है एंटर बटन, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए एक RS3232 का मिल जाएगा डेटा कनेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्शन मेजर वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपको देना है 3 फेज, फिर देना है ऑक्सिलरी सप्लाई L1 L2 2 फेज देना है यहाँ पे। फिर आता है लोड करंट और कैपेसिटर करंट, यानी लोड में जो CT है उसका वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे कनेक्शन करना है, और कैपेसिटर बैंक में जो CT है उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कनेक्शन करना है नीचे। और एक देखिए यहाँ पे CT का 1 और 5 एम्पियर का दिया है, तो आपका CT 1 और 5 होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन कीजिए। और ये देखिए नीचे आपको कॉमन और 16 रिले का कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कनेक्शन पहले बढ़िया से करना होगा। तो मेरा सारे पावर और कंट्रोल कनेक्शन रेडी है। तो जैसे मीटर को ऑन किया, देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ इस तरह से दिखाएंगे। पावर फैक्टर अभी जो प्लान में है वो दिखा रहा है, और सब D दिखा रहा है, यानी डिस्चार्ज मोड में है। और जब डिस्चार्ज मोड में रहेगा तो लाइट देखिए, जो रेड लाइट है 16 जो रिले का है वो ऐसे ब्लिंकिंग करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो घबराइए मत, ये कुछ टाइम करेगा फिर अपने आप ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑफ हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस बटन को एक बार प्रेस करना है। फिर देखिए ये सारे पैरामीटर चलाएगा, सिलेक्ट एडिट पैरामीटर, फिर डाउन एरो जाइए, सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे सारे आएगा, ये सिलेक्ट एडिट पैरामीटर, ठीक है। और ऐसे इसको बैक भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट एडिट पैरामीटर में एंटर करना है। एडिट पैरामीटर जो आएगी, देखिए एडिट पैरामीटर सिस्टम, यहाँ पे एंटर करना है। एडिट पैरामीटर सिस्टम, यह है मेजर वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए अभी जो वोल्टेज है इसका 415 है। PT रेशियो जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। फिर आता है देखिए करंट CT प्राइमरी मेन में, जो आपका मेन है, टोटल लोड जहाँ से जा रहा है वहाँ में जो CT है उसका वैल्यू यहाँ पे देना है। अभी मेरा प्लान में लोड बहुत है, उसके लिए मैंने बड़ा CT यूज़ किया है 1600 रेशियो का। तो मैंने 1600 रेशियो यहाँ पे देखिए डाल दिया है। मेन में जो CT है उसका रेशियो यहाँ पे डालना होगा आपको भी। फिर आता है देखिए प्राइमरी, ये जेनर ये छोड़ दीजिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिर आता है कैपेसिटर करंट CT प्राइमरी, यानी आपका कैपेसिटर बैंक में जो CT है उसका रेशियो कितना है वो यहाँ पे डालना है। मेरे पैनल में अभी 600 का CT दिया हुआ है, तो 600 यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे अप डाउन एरो से आप इसका मूवमेंट करा सकते हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से हो गया, देखिए 600 हो गया। फिर आपको एंटर करना है, बीच का जो बटन है, देखिए हो गया, ठीक है। फिर डाउन एरो प्रेस कीजिए, देखिए पावर फैक्टर अपर लिमिट मेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, आप चेंज कर सकते हो। जो अपर लिमिट होगा आपको 0.98 0.99 जो भी है आपको यहाँ से सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं अभी रहने दूँगा 0.98 जो है वो रहने दूँगा, क्योंकि लैग में सही है। लीड में जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत है, तो लैग में ही रहेगा 98। फिर पावर फैक्टर लोड लिमिट मेन, ठीक है, ये लोड लिमिट है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिर आएगा ये देखिए हो गया, ये हो गया पावर फैक्टर अपर लिमिट जेन का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिर लो लिमिट आएगा, वो भी रहने दीजिए, उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए मेन जनरेटर, ये भी छोड़ दीजिए, इसको भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए स्क्रॉल करके जाइए, फिर ज़रूरत नहीं है तो M बटन को प्रेस कीजिए तो सेव हो जाएगा। देखिए जैसे M बटन प्रेस किया तो देखिए सेव हो गया। फिर पावर फैक्टर जो है वो दिखा रहा है, ठीक है।
तो और एक चीज़ करना है आपको, मैं दिखाऊंगी। तो इसको देखिए, इसको एक बार प्रेस कीजिए, जो बाएं तरफ के नीचे का बटन है, एडिट पैरामीटर आए, पैरामीटर स्टेप, एडिट पैरामीटर स्टेप, इसको एंटर कीजिए। तो देखिए स्टेप कनेक्शन, इस स्टेप कितना कनेक्शन में है, आपको 16 रिले चाहिए या 8, 10 जो भी है इसमें सिलेक्ट कर दीजिए, तो उतना ही रिले का काम करेगा, ठीक है। तो मेरा 16 रिले कनेक्शन है, इसलिए 16 ही रहने दीजिए। तो देखिए कीवर्ड मेन का है ये, चलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है रहने दीजिए। फिर डाउन एरो में जाएंगे, कैपेसिटर बैंक का वोल्टेज, ये जो कैपेसिटर का नेम प्लेट में जो भी होगा उसको दीजिए। और यह है करेक्शन टाइम, सेकंड में है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है छोड़ दीजिए। फिर आता है डिस्चार्ज टाइम, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, डिस्चार्ज टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डिस्चार्ज होने में कैपेसिटर को थोड़ा टाइम लगता है, विदाउट डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम 60 सेकेंड करेंगे डिस्चार्ज टाइम, फिर जो भी एंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो देखिए स्टेप रिस्पॉन्स साइकिल, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फिक्स बैंक, करेक्शन टाइप, ये सीरीज, ये एक सीरीज का है, ठीक है। ये सीरीज में अगर होगा तो सीरीज एंटर कर देने से हो जाएगा। हाँ, ये और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, अनयूनिकल बैंक, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो हर एक बैंक में कितना KVR का कैपेसिटर है वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। देखिए जैसे हो गया अनयूनिकल बैंक में 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 25 है नंबर 1 में, तो 25 करेंगे, यहाँ पे 25 KVR है। तो जैसे हो गया, ऐसे करके आपको 2 में भी जाना है डाउन एरो से, फिर जो भी है इसमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेरा 25 है, तो यहाँ पे भी 25 डालेंगे। देखिए ऐसे करके आपको सारे बैंक का जो है इसमें वैल्यू देना है। तो मैंने सबका दे दिया, देखिए 10, 9 सब में दे दिया, पूरा 16 जो मेरे रिले में कनेक्टेड है, तो सबका वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो है मेमोरी में सेव कीजिए एम बटन से। तो देखिए सेविंग इन हो गया, ये सेव हो गया। और देखिए जो अभी रिले ऑन था सब डिस्चार्ज मोड में चला गया। तो क्या है, आप जैसे सेव करेंगे ये डिस्चार्ज मोड में चला जाएगा और लाइट जो है रेड लाइट ऐसे ब्लिंकिंग करता रहेगा। तो घबराइए मत, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए यूट्यूब पर वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, एक एक करके कैपेसिटर ऑन होगा। 0.70 है पावर फैक्टर, मांग है अभी कैपेसिटर का, तो ज़रूर लेगा और तुरंत ही लेगा। तो देखिए लाइट चला गया, यानी अभी रेडी है। तो आएगा यहाँ पे, देखिए डॉट डॉट में आ गया, अभी तुरंत कैपेसिटर पकड़ेगा। इसका जो वैल्यू 0.98 है उसमें ले जाएगा। तो देखिए अभी तक नहीं पकड़ा है, लेकिन तुरंत पकड़ लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए बैंक में एक एक करके कैपेसिटर ऑन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलता है एक नया वीडियो लेकर मेरा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।